बीते दिनों बंगाल में जिस तरह से एक युवा डॉक्टर की जो हालत उसके कार्यस्थल पर हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। उसने पूरे देश के डॉक्टरों में उबाल पैदा कर दिया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार ये भी कितने आश्चर्य की बात है कि वहाँ के प्रशासन ने इस घटना पर लीपापोती करने का प्रयास किया है। डॉक्टर आंदोलित हुए तो वहाँ के कई नेता और बहुत से बुद्धिजीवी कहने लगे कि देश भर में ये सब हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलते हो। यानी कि जो लोग अब बोल रहे हैं वे कोई गुनाह कर रहे हैं। तेरे यहाँ दुष्कर्म हो तो मैं गला फाड़ूं और अगर और किसी के यहाँ हो तो चुप लगा जाऊं, बचने की कोशिश करूं, ऐसा क्यों है। ये प्रवृत्ति बेहद ही शर्मनाक और घातक है। दुष्कर्म जैसे अपराध जहाँ भी हो वे निंदा और सजा के लायक ही होते हैं। ये बात और भी बुरी है कि एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस पीड़ित लड़की का पक्ष लेने के बजाय लगातार बचने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने लड़की के घर वालों से बहुत बाद में कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई। अगर इस मामले में कोई आंदोलन ना होता, मीडिया साथ नहीं मिलता तो क्या होता। इससे तो आत्महत्या कह के रफा दफा कर दिया जाता। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब निर्भया मामला सामने आया था तो शीला दीक्षित जी की इसी बात की आलोचना की गई कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते ऐसा कैसे हो गया। तब भी मांग की गई थी कि ऐसा कठोर कानून बनाया जाए कि लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करने से बचें। तब भी कानून बनाने में वही जल्दबाजी दिखाई गई थी जो आज बंगाल में दिखाई गई है। दुष्कर्म जैसे अपराध से निपटने के लिए कठोर कानून होना अच्छी बात है, मगर हर बार इस अपराध से मात्र कानून से निपटने की बात करना और अधिक कठोर कानून बनाना बताता है कि हमें लोकतंत्र और संविधान आदि में कोई खास यकीन नहीं है। निर्भया मामले में भी जस्टिस JS वर्मा कमेटी को मात्र 30 दिन का समय दिया गया कि वे अपनी रिपोर्ट सौंपें। उन्होंने उसे 29 दिन में ही तैयार करके रिपोर्ट को सौंप दिया। इसमें उन्होंने अपराध की गंभीरता के अनुसार 7 साल के मुकाबले 10 साल, 20 साल और उम्र कैद जैसी सिफारिशें की थीं। साथ ही सड़कों पर अच्छी स्ट्रीट लाइट लगाने, 24 घंटे सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात भी की गई थी, जिससे कि अपराधी अंधेरे का फायदा ना उठा सकें। इन्हीं अनेक सिफारिशों के आधार पर देश में नया दुष्कर्म कानून बनाया गया था। देखने की बात यह है कि इन 12 वर्षों में कितने अपराधियों को सजा मिली, बल्कि इस बीच तो दुष्कर्म के अपराध और दुष्कर्म के झूठे केस भी बहुत बढ़े हैं। क्या सड़कों की लाइटें ठीक हो सकी हैं? सार्वजनिक परिवहन को लेकर छोटे शहरों की तो बात क्या करें, क्या दिल्ली में ही 24 घंटे उपलब्ध हो सका है? नए कानून के बावजूद निर्भया के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा देर से मिल सकी। अब बंगाल में जो नया कानून बनाया गया है इसमें भी 21 दिन में सुनवाई पूरी होने का प्राविधान है। दुष्कर्म और हत्या के मामलों में ऐसे मामले जहां अपराध को अंजाम देने के बाद पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें फांसी की सजा का प्राविधान है। जब भी कोई दुष्कर्म हो एक नया कानून बना दिया जाता है तो शायद एक दिन ये होगा कि लोग मांग करने लगेंगे कि जैसे कोई पकड़ा जाए उसे गोली से उड़ा दिया जाए, जैसा कि कई साल पहले कर्नाटक में अपराधियों के साथ किया गया था और बहुत से लोगों ने इस प्रकार के दंड का समर्थन भी किया। जब तक अदालत में आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपित को अपराधी कैसे माना जा सकता है। त्वरित न्याय एक तरह से कानून को पीछे खिसकाकर तानाशाही को निमंत्रण देना होता है। जहाँ कुछ लोग न्याय दिलाने और कानून की बात करते हैं, वहीं कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो पीड़िता के खिलाफ ही बहुत गलत तरीके से या कहें गंदे तरीके से कमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, उसे ही अपराधी मान लेते हैं। जैसे कई लोगों ने कहा कि आप ये बताइए कि निर्भया के मामले में कई लोग कह रहे थे कि इतनी रात में वह अपने पुरुष मित्र के साथ क्यों घूम रही थी। तो आप अब ये बताइए कोलकाता वाले मामले में क्या कहेंगे? वो रात में व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे सवाल पूछना ही है तो उन अपराधियों से पूछिए कि वे लोग वहाँ क्या करने गए थे। बात साफ है, जब तक समाज और लोग महिलाओं के प्रति अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक सिर्फ कठोर कानून बनाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। समाज को अपनी सोच बदल